कलयुग में अगर किसी को इंस्टेंट मैगी जैसे फल चाहिए, तुरंत बिल्कुल चाहिए, भगवती बगलामुखी की शरण में जाए। बहुत चमत्कारी है देवी, इससे बड़ा कोई मंत्र, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, उसका नाम है बगलामुखी। ये भूत वाली पूजन और भगवती बगलामुखी का पूजन दोनों में अंतर है। बगलामुखी से कोई अगर जुड़ना चाहता है मैया से तो दीक्षा लेकर के करे तो थोड़ा सा निडर होना चाहिए इस मार्ग में, क्योंकि अनुभव होते हैं। कभी पायल की आवाज़ें, कभी किसी चीज़ की आवाज़ें, हाँ सब चीज़ें होती हैं। इनकी शरण में जाने के बाद इस दुनिया में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, माँ बगलामुखी से जुड़ने का मतलब है कि अगर आपके मन में ये अभिलाषा है कि आप दीक्षा, आप जो है तो उनके मंत्रों का जाप करो। अगर घर में रुकने का मन न करे, दुर्गंध आई, वो तंत्र बाधा है। घर में बार बार बाल मिले, हेयर, तंत्र बाधा है। 2026 क्या, जब तक करोगे धरती पे रहोगे, आप दरिद्र नहीं रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो नेगेटिविटी को शांत कर दे, डर को हिम्मत में बदल दे और जीवन में स्थिरता ला दे? 10 महाविद्याओं में विशेष स्थान रखने वाली माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी साधना से असंभव लगने वाली परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम माँ बगलामुखी की इसी रहस्यमयी शक्ति, उनकी महिमा और साधना से जुड़े अनुभवों को जानेंगे। तो इसके लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है माँ बगलामुखी के साधक आचार्य भरत जी महाराज। सबसे पहले तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय माई जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी कौन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग माँ बगलामुखी को नहीं जानते। तो सबसे पहले आप ये बताइए। सभी दर्शकों को जय माई की। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत अतोहम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। ओम बगलामुख्यै नमः। पूरी दुनिया जो है, जैसे माँ बगलामुखी के विषय में जब बात चलती है तो इस संसार को बताना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा। इस ब्रह्मांड में 10 महाविद्याएं हैं जी। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी का स्थान जो है 8वां स्थान है। और ये बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। और इनकी शरण में जाने के बाद इस दुनिया में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। यह देवी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इसका नाम पीताम्बरा है, इसका नाम बगलामुखी है। और ये तंत्र की देवी है, मंत्र की देवी है, यंत्र की देवी है, ये चमत्कारों की देवी है। बहुत अद्भुत देवी है। कलयुग में साक्षात प्रकट होने वाली देवी है। जी। बहुत शक्ति इसके अंदर विद्यमान है, निहित है इसके अंदर। जी, तो जैसे किसी को अगर माँ बगलामुखी के साथ जुड़ना हो, क्योंकि आप तो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया, इंट्रो में भी बताया, जी। तो वो किस तरीके से जुड़ा जाए उनके साथ और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है उसके लिए? माँ बगलामुखी से जुड़ने का मतलब है कि अगर आपके मन में ये अभिलाषा है कि आप दीक्षा, आप जो है तो उनके मंत्रों का जाप करो। हम कई तरह से भगवती बगलामुखी से जुड़ सकते हैं। नंबर 1 कि उनके मंत्रों के थ्रू, कि हम उनके मंत्रों का जाप करें, उनके कवच का पाठ करें, उनके मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें। अगर आप भगवती की साधना करना चाहते हो, भगवती के मंत्रों का जाप करना चाहते हो, एक साधक के नाते आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप गुरु के समक्ष जाइए, गुरु से इस मंत्र की आप दीक्षा लीजिए। इसके बाद आप भगवती के मंत्रों का जाप करिए। आप बिना गुरु दीक्षा के इस मार्ग में प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये तंत्र मार्ग है। कोई नुकसान हो जाएगा आपका, कोई डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो अगर इस मार्ग में आपको आगे बढ़ना है, भगवती की शरण में जाना है और जाकर के उनके मंत्रों का जाप करना है, तो सबसे पहले गुरु के समक्ष जाएं। गुरु जो है तो साधक हो, तपस्वी हो, भगवती के पीठ से जुड़ा हो, विद्वान हो, योग्य हो,
उसकी शरण में जाएं और उससे दीक्षा लें। इसके बाद जाकर के भगवती की शरण में जाएं, खूब मंत्र का आप जाप करें, भगवती की कृपा होगी। जी महाराज जी, आप तो खुद ही उनके एक साधक हैं, तो जी। जब आप उनसे जुड़े, आपने क्या क्या चीज़ें फेस की, आपके गुरु कौन थे और आपने क्या कुछ उस सफ़र में सीखा, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मेरा जुड़ाव 2013 से हुआ भगवती बगलामुखी से, यूपीएससी करने के बाद। अच्छा। जी जी जी। और पहले शिक्षा क्षेत्र में था कि ये था कि पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बनना है। फिर हमारे कई मित्र बोले कि पढ़ने में ठीक ठाक हो, संस्कृत में हो, तो आप आईएएस की तैयारी करो, यूपीएससी की। जी। मैंने वो सफल किया और 2013 में भगवती से जुड़ा हुआ और सब कुछ छोड़ करके दतिया में गया और दतिया में गुरु के समक्ष रहा। गुरु से मैंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद 7 वर्षों तक भारत के अन्य अन्य पहाड़ियों में भटक करके मैंने ये साधना करी जैसे गुरु जी ने मेरे आदेश दिया। तो गुरु की कृपा होना बहुत ज़रूरी है और भगवती की कृपा जब होती है तभी गुरु की कृपा होती है। भगवती जब अपने शरण में बुलाना चाहती है, नहीं हम तो तार्किक थे, हम तो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, हम इस मार्ग में क्यों आते, आर्गुमेंट था हमारे अंदर, क्यों कब कैसे हम स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन भगवती की कृपा हुई, उसने बुलाना चाहा तो गए और 7 वर्ष उसी के सहारे भटकते रहे। हर पहाड़ियों में गए, साधना हमने करी, गुरु के शरण में हम गए और भगवती की कृपा से साधना 7 वर्ष पूर्ण करने के बाद अभी वर्तमान में दिल्ली निवास है भगवती के पीठ के लिए। जी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि माँ भगवती खुद बुलाती हैं और ऐसा नहीं है कि खुद से जाना पड़े, खुद ये सब चीज़ें होती है। आपने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो आपके जीवन में ऐसी क्या इंस्टेंस, ऐसा क्या हुआ था कि माँ ने आपको बुलाया अपनी शरण में और आपको उस बात का अनुभव कैसे हुआ कि अब मुझे इस साधना में जाना चाहिए? क्या हुआ कि जैसे कि मेरा प्री मेंस और इंटरव्यू जब होने वाला था, तो क्या होता है कि आदमी जीवन में अगर कोई एक आईएएस ऐसा पद है देवी जी कि आदमी कुछ भी उसके लिए कर सकता है। जी। यूपीएससी के बाद कौन नहीं चाहेगा, सपना होता है और ये सपना साकार होना बहुत बड़ी बात होती है, ये संसार की बहुत बड़ी बात है, ए ग्रेड की जॉब है। पहले जैसे बताया कि जब पढ़ाई के दौरान आर्गुमेंट था मन मस्तिष्क में, ये था कि स्वीकार नहीं करता था मैं किसी चीज़ को, चाहे भगवान को, चाहे भगवान के अस्तित्व को। मैं एक तार्किक बुद्धि का व्यक्ति था। ठीक है। लेकिन अचानक जो है, ये तो गुप्त चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ भगवती और सिर्फ पीठ उसका दिखाई दिया मुझे, सिर्फ वही वही वही, चारों तरफ वही, स्वप्न में वही। ये चीज़ कहाँ से वो जुड़ गई, ये प्रश्न मैं पूछा कि मेरे जैसे आदमी को, मतलब ये मैं समझा नहीं कुछ कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। क्या होता है कि जहाँ से आपकी साधना छूटती है वहीं से जुड़ गई है इस जन्म में। शायद उसी पीठ में रहा हूँ मैं और वही देवी रही हो। सब कुछ स्वप्न में भगवती का आना, वही वही दिखना, दतिया पीठ का दिखना, बार बार माँ बगलामुखी का स्मरण आना, स्वप्न में दिन रात वही दिखना। मतलब ये कहिए कि जैसे एक विक्षिप्त नहीं होता पागल व्यक्ति, उसी तरह से ये हुआ। सब छोड़ छाड़ के भाग गया रात्रि में। जी। तो जिस तरीके से मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो दर्शक है वो भी देखने वाले हैं, तो अगर उन्हें समझना हो कि उनसे माँ बगलामुखी जी जुड़ना चाह रही है, तो उनके साथ क्या ऐसा ये सब होगा या फिर कुछ अलग हो सकता है? नहीं 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 नहीं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ तो नॉर्मली लोग जाकर के गुरु समक्ष जाएं। हम कई तरह की भगवती से जुड़ सकते हैं। एक तो दीक्षा लेकर के आप साधना आप करना चाहो तो साधना आप कर लो। कई लोग दतिया, कामाख्या, नलखेड़ा जाते हैं भगवती के दर्शन करने, और इस रूप में भी भगवती से जुड़ा जा सकता है। तो सबके साथ एक घटनाक्रम नहीं होगा कि सबको ऐसी उद्विग्नता आए, छोड़ के भागना पड़े, ये सब चीज़ें। कुछ नॉर्मली जाकर के गुरु के समक्ष गए, गुरु ने दीक्षा दिया और अपना जप कर रहे हैं। लाखों लोग हैं ऐसे। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति के साथ नहीं होता। जिससे व्यक्ति कुछ कराना चाहती है,
या कोई विशेष, अब पता नहीं कि मतलब भगवती क्या चाहती है। जी, मैं तो सही। इंसान हूँ ना, हाँ जी, आप जैसे सब हैं। बिल्कुल। अब माई जाने की वो क्या करना चाहती है वो, तो आगे क्या होने वाला है माई जाने। लेकिन मैं दतिया पीठ से दिल्ली आया हूँ और मेरा एक उद्देश्य से लेकर के आया हूँ कि भगवती बगलामुखी के एक दिव्य पीठ बने यहाँ। देवी जी सब चीज़, जहाँ कथा भी करता हूँ मैं भागवत की, राम कथा शिव पुराण भी करता हूँ, तो माँ बगलामुखी का यज्ञ वहाँ जरूर करता हूँ और गारंटी के साथ ताल ठोक करके बोलता हूँ ये मेरी भगवती करती है। बिल्कुल। आज तक मैंने हजारों कार्यक्रम किए माई की कृपा से, अनुष्ठान बगलामुखी के। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, मीडिया क्षेत्र में बड़े बड़े प्रतिष्ठित हैं, मैं गुप्त हूँ उसमें, यहाँ तक। और सबसे ज़्यादा मीडिया क्षेत्र के सुभाष चंद्रा जी नंबर 1 के हैं माई के उपासक में। अच्छा। जी न्यूज के जो हैं सुभाष चंद्रा टॉप लेवल में भगवती के उपासक हैं और पूरी दुनिया जाती है। और जिसका भी मैंने कार्यक्रम किया है, अनुष्ठान किया, 100% वो कार्यक्रम सफल हुआ है। मैंने 100 कार्यक्रम किए तो 99 कार्यक्रम सफल हुए हैं, एक आध को छोड़ दें तो सिर्फ एक को, वो भगवती की इच्छा नहीं रही। या तो व्यक्ति गलत हो सकता है, प्रक्रियाएं गलत हो सकती हैं, उसकी भावना गलत हो सकती है, लेकिन कार्यक्रम 100% सफल हुए हैं। मुझे बगलामुखी नाम से जानती इस रोहिणी, इस दिल्ली में। यहाँ जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ मैं, जो है तो टी सीरीज दिव्या खोसला का गुरु हूँ मैं। अच्छा। हाँ, कई एक्ट्रेस हैं मुंबई में जो गुप्त हैं, कई हीरोज हैं। बिल्कुल। मेरी उम्र जो है 86 का मेरा जन्म है, लेकिन भगवती ने इतना सम्मान दिया है, इतना सम्मान कि मैं धन्य हूँ। कई जजों का कार्यक्रम किया, कुर्सी छोड़ देते हैं, बैठाते हैं अपने आप को, जी बिल्कुल। यहीं दिल्ली में ही, यमुना पार में, और आपके वहाँ इतना इस बालक को भगवती ने सम्मान दिलाया है। जी, जिस तरीके से आपने भी बताया, इतनी प्रतिष्ठित हस्तियां जो है माँ बगलामुखी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो कहा जाता है कि इनकी साधना को तंत्र से भी जोड़ा जाता है कहीं ना कहीं, और बोला जाता है कि जो इनकी उपासना कर ले, चाहे वो रोड पर आ गया हो, मतलब सब कुछ उससे छिन गया हो, लेकिन माँ बगलामुखी की शरण में वो आ गया तो सब कुछ वापस उसे मिल जाएगा और उससे ज़्यादा माँ उन्हें देगी। तो इसे तांत्रिक विद्या से भी क्यों जोड़ा जाता है, और क्या सचमुच तंत्र मंत्र की जो है सहारा लेना पड़ता है इसके लिए? नहीं, तंत्र का मतलब दुनिया क्या समझती है, तंत्र का मतलब होता है प्रक्रिया, दैट्स मीन प्रोसीजर, एज आई नो दैट। तंत्र जो है प्रक्रिया है। तंत्र अब प्रक्रिया, 2 तरह की प्रक्रियाएं हैं भगवती की उपासना की। जैसे आप पूजन करने जाते हो मंदिर में, कामाख्या में आपने देखा होगा कि वहाँ वाम मार्गी पूजन होता है, वहाँ बलि वली होती है ना, वहाँ मांस मदिरा का प्रयोग होता है। लेकिन और मंदिरों में क्या ऐसे होता है? जी नहीं। तो कामाख्या में वाम मार्गी पद्धति है और मंदिरों में दक्षिण मार्गी पद्धति है, 2 मार्ग होते हैं। ठीक है ना। तो आपने जो कहा कि तंत्र मंत्र, तंत्र का मतलब होता है जैसे लोकतंत्र नहीं कहते, डेमोक्रेसी होती है। हाँ जी। लोकतंत्र, तंत्र का मतलब प्रोसीजर, दैट्स मीन प्रक्रिया। हाँ, तो देवी के पूजन के 2 मार्ग हैं, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। तो इसको तो हम तंत्र बोलते हैं। ठीक है। मंत्र तो है ही है। हाँ। और यंत्र निर्माण किया जाता है ना, जो लगाते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि। भगवती जो है चमत्कारों की देवी है, भगवती सत्ता की देवी है। माँ बगलामुखी जब रोड पे आ जाओ, ये मेरा वादा है आपसे, आई प्रॉमिस यू, पूरे दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से, जब रोड पे आ जाओ और भगवती का जिसने अनुष्ठान करवा लो, और मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ आजमाना हो तो आजमा लो, रोड पे आ जाओ, भगवती के अनुष्ठान करवाओ, भगवती के मंदिर जाओ, दीक्षा लेकर के स्वयं जप करो, कार्य न हो तो शिकायत करना है आप। इतनी बड़ी देवी है, कलयुग में इससे बड़ी देवी कोई नहीं है। कलयुग में अगर किसी को इंस्टेंट मैगी जैसे फल चाहिए, तुरंत बिल्कुल चाहिए, वो भगवती बगलामुखी की शरण में जाए। चुनाव जीतना है, भगवती बगलामुखी की शरण में जाए। रोड पे आ गए हो, भगवती बगलामुखी की शरण में जाए। जहां हाथ रखो वहां आपका कार्य बने, भगवती बगलामुखी की शरण में जाओ। सब कुछ तंत्र बाधा है आपके ऊपर, किसी ने विचार किया है, भगवती बगलामुखी की शरण में जाओ। आपके ऊपर मुकदमा है, भगवती बगलामुखी की शरण में जाओ। लाखों शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, बगलामुखी की शरण में जाओ। चुनाव जीतना है, बगलामुखी की शरण में जाओ। असाध्य रोग है,
बगलामुखी की शरण में जाओ, आप जो भी वॉट एवर यू वांट, भगवती सब कुछ आपको देगी। आप एक बार जाओ तो सही। कई लोग मेरे पास आते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं कि महाराज जी चुनाव जीतना है, शत्रु बाधा है, रोग बाधा है, मुकदमा चल रहा है, केस कई वर्षों से चल रहा है। भगवती के अनुष्ठान होते हैं 40 दिन में, 3 महीने में ये सब चीज़ें सफल होती हैं, कई बार तो 7 दिन के अंदर। ऐसे चमत्कार इस देवी के अंदर, बहुत चमत्कारी है देवी। इससे बड़ा कोई मंत्र, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, उसका नाम है बगलामुखी। इससे अगर कोई वो नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, तो देवी जी वो कार्य होगा ही नहीं। यानी कि वो कार्य बना ही नहीं है होने के लिए। नहीं। इसके अलावा जिस तरीके से आपने अभी एक बात कही कि अगर आपके ऊपर कुछ तंत्र हुआ है तो आप माँ बगलामुखी की शरण में जाएंगे तो वो पता चल जाएगा। जी जी जी। तो उसके लिए पहले शरण में जाना होगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कोई तंत्र हमारे ऊपर हुआ है या फिर नजर हमें लगी है? तो इसका कुछ बता सकते? जो नॉर्मली जीवन है, जैसे आप नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हो, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, जैसे आप हैं, हम सब हैं, आप ही हैं, आप हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, टाइम पे भोजन करते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे अपने कार्यों को करते हैं। अचानक कोई चलते चलते कोई कार्य को रुक जाना, और आप जैसे देवी जी हमेशा आपने देखा होगा, हम में से कई लोग कि आप जो है तो सबको स्वस्थ चल रहे थे, आप फिट फाट थे, ठीक है ना। अचानक तबीयत खराब हुई, आप जाके डॉक्टर के पास गए, चेकअप आपने कराया, डॉक्टर ने कहा सब तो नॉर्मल है, तो फिर ये पेट दर्द क्यों बना है, ये मस्तिष्क में दर्द क्यों है, हेडेक क्यों है, चेस्ट में दर्द क्यों है? जब डॉक्टर की मशीनें फेल हो जाएं, जब सब कुछ नॉर्मल रहे फिर भी दर्द बना रहे, वो तंत्र बाधा है। जब अचानक आपका जो मन मस्तिष्क है हमेशा मुस्कुराते रहती है, क्रोध में आ जाए, वो तंत्र बाधा है। घर जाते हो ना आप, कई लोगों के घर जाने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, कई घर में जाने के बाद लगता है कि यहाँ रुकने का मन नहीं करता। अगर घर में रुकने का मन न करे, दुर्गंध आई, वो तंत्र बाधा है। घर में बार बार बाल मिले, हेयर, तंत्र बाधा है। घर में प्रत्येक एक ठीक रोग फिर दूसरा रोगी, एक ठीक फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, जा करके ऐसी अगर घर में स्थिति है, वो तंत्र बाधा है। ऐसी स्थितियां जब बनती हैं, अचानक फैक्ट्री चल रही है, काम खूब चल रहा है, दुकान खूब चल रही है, खूब ग्राहक आ रहे हैं, अचानक रुक गया सब, वो तंत्र बाधा है। ऐसे आपको पहचानना है। तो जो भी शरण में आए माँ बगलामुखी के, उनके लिए ज़रूरी है कि गुरु का सहारा ही लिया जाए, क्योंकि जैसे आपने भी शुरुआत में ही बताया था कि गुरु का सहारा लिए बिना करोगे तो कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर इसको आप इस हिसाब से समझिए देवी जी की, अगर आपके मन में ये है कि मैं बगलामुखी की साधना स्वयं करूं, ठीक है ना, हाँ। तो साधना अगर स्वयं करना है तब तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंत्र श्रापित और कीलित हैं। आप गुरु के पास जाओगे, गुरु आपको मंत्र देगा, एकाक्षरी मंत्र, बीज मंत्र, मूल मंत्र, चतुराक्षरी मंत्र, गणों के मंत्र, कि हे बेटा तुम ऐसे ऐसे मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ऐसे जप करना। एक तो ये माध्यम हो गया कि अगर आपको साधना करनी है तब आप गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेकर के आप साधना करो। लेकिन समस्या है तो जरूरी नहीं कि आप साधक बन करके आप समस्या को दूर करो, साधकों से भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको समस्या तो सब थोड़ी की साधना करने लग जाएंगे। समस्या है तो अनुष्ठान के रूप में, जैसे आप महामृत्युंजय कराते हो ना, हाँ जी, जहाँ सचंडी आप कराते हो, वैसे भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान रात्रि में होता है। तो आप साधकों के पास जाइए और रात्रि में अनुष्ठान इसका करवाइए माँ बगलामुखी का। कोई भी समस्या है, बड़ा अनुष्ठान होता है, कॉस्टली होता है, तंत्र मार्ग का अनुष्ठान है, लेकिन इसकी गूंज जो है पूरे जीवन में सुनाई देती है, दिशा और दशा चेंज करने वाला होता है, तुरंत रिजल्ट देता है। इफ बट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, होगा, और ऐसा होगा अगर शत्रु को चाहते हो कि इसका पैर टूटे या कहाँ से टूटे। मैं आपको सच में कह रहा हूँ, बिल्कुल। ये इस आप गूगल में जाइएगा, जो आप सुन रहे हैं गूगल में जाइएगा, सर्च करिए बगलामुखी कौन है, ठीक है। बड़े बड़े के जा करके
छोड़ के भाग जाते हैं इसके नाम से। इतनी खतरनाक ये देवी है। इसके उपासक के सामने जो शत्रु है ना, शत्रुता निभाते हैं, टांग खिंचाई करते हैं, ये तो सब परिचित हैं। वो टिकते नहीं कहीं, इसके नाम ही काफ़ी है। ये महाकाल है शत्रुओं का। बता दिया कि बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी चीज़ है कि इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हुए देवी ऐसी है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, पहले से मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। जैसे कि आप बता रहे हैं कि तंत्र मंत्र से जुड़ी हैं और रात को पूजा उपासना माँ जी, देवी जी। की जाती है, तो कुछ लोग इन सब चीज़ों को गलत भी मानते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि ये गलत वे में उसे ले जाते हैं इस तंत्र मंत्र वाली पूजा को। तो क्या ये गलत है या फिर मतलब जैसे शॉर्टकट, क्योंकि आपने भी कहा कि कलयुग में इस तरीके का एक शॉर्टकट है, तो क्या ये ठीक माना जा सकता है नहीं, इस बात को? शॉर्टकट ये नहीं है। जीवन में अगर तंग और परेशान आ गए हो, पहली बात तो प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि लोग गलत वे में ले जाते हैं। बिल्कुल। ये वाला वो तंत्र नहीं है जैसे भूत प्रेत का कर दिए हाँ, कि बिल्कुल। आपने देखा होगा कि कई लोग, आप ट्रेन में जाओ या बाहर की, ये बंगाली तांत्रिक से मिले 24 घंटे में खोया हुआ प्यार वापस पाई, जी 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 5 घंटे में पाए, वो चीजें नहीं। हम जी, साधक बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। जो कहे दुर्गा का कोई उपासक हो, चाहे बगलामुखी का हो, चाहे काली का हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे काली मैया के बंगाल में, वो जो है तो वो भूतों के उपासना करते हैं, भूत प्रेतों की। हाँ, वो नहीं कहते कि 2 घंटे में प्यार वापस पाएं, कोई रूठ गया उसको मनाएं। वो सब जो है वो आडंबर है, ढोंगबाजी है। उस पूजन से लोग परेशान हैं, उस पद्धति को लोग स्वीकार नहीं करते। जी, लेकिन जब एक साधक, जब समस्या बड़ी होती है, तो अनादिकाल से अनुष्ठान चलते आ रहे हैं कि समस्या बड़ी हो तो बगलामुखी के अनुष्ठान चलते हैं। रात्रि में सात्विक रूप से कल्याण करते हैं, दिशा और दशा दोनों चेंज करते हैं। ये भूत वाली पूजन और भगवती बगलामुखी का पूजन, दोनों में अंतर है। बिल्कुल। हम साधक हैं, हम साधना रूप में करते हैं जी, रात्रि में 9 बजे से 3 बजे तक, और साधक होते हैं। उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, पूरे जीवन को 10 और 10 दिशा दोनों चेंज करता है। अब भूत प्रेत वाली उनकी प्रक्रिया भी अलग होती है। हाँ, हमारी दक्षिण मार्गी है, उनके वाम मार्गी प्रक्रिया होती है। माने मांस, मैथुन, मदिरा का प्रयोग करते हैं वो हाँ लोग। जी। हम तो ये पुष्प वाले ब्राह्मण परिवार से हैं, देवी के उपासक हैं। और तो हमारी पद्धति बगलामुखी की है। दतिया पीठ की जो पद्धति है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो दक्षिण मार्गी है, पुष्पों वाली, फल वाली और नींबू वाली। जी। ये हमारी है। तो अगर कोई शुरुआत में माँ बगलामुखी से जुड़े, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उनको डर लगे या फिर ये सब चीज़ें? बगलामुखी से कोई अगर जुड़ना चाहता है मैया से, तो दीक्षा लेकर के करे तो थोड़ा सा निडर होना चाहिए इस मार्ग में, क्योंकि अनुभव होते हैं। अच्छा, कभी पायल की आवाज़ें, कभी किसी चीज़ की आवाज़ें, हाँ सब चीज़ें होती हैं। जब आप रात्रि में अनुष्ठान करते हो, जब आप जप करते हो अपने लिए ही, हाँ, तो आपके इर्द गिर्द कोई घूमता है, वो टच आपको नहीं करेगा। हम तो हर जगह रहे हैं ना। हम तो मंदिर में भी देवी के रहे। गुरु ने कहा कि ऐसी जगह में जाओ जहाँ जलती हैं, वहाँ भी हम रहे। हम पहाड़ियों में रहे, एकांत में। दिल मजबूत होना चाहिए, हृदय, कि हार्ट अटैक ना हो। अच्छा, आवाज़ें आएगी, सब चीज़ अनुभव में सब आता है, तो मजबूत होना चाहिए हृदय। अच्छा, जिसका अगर हृदय मजबूत नहीं हुआ तो वो ना जाए इनकी उसके पूजा लिए में? साधना थोड़ा सा मुश्किल है, या घनघोर साधना करनी है, विकट। उसे घर में बैठ कर ले तो कोई नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी है कि 10 लोग बैठे हैं तो वहाँ भी तुम्हें अनुभव होंगे साधना में। अच्छा, एक आध माला डेली करो, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर जब आप स्थान पे, गुप्त स्थान पे जाओगे, आपके आसपास कोई नहीं होगा, फिर ये शक्तियाँ आती हैं, चारों तरफ आती हैं। वो विकट साधना होती है। उस दौरान निडर होना आपको बहुत ज़रूरी है। आवाज़ें आएंगी कई तरह की, बहुत चीज़ें होती हैं, गुप्त हैं लेकिन होता है जी। तो अगर आम जीवन में किसी को फॉलो करना हो, जैसे डेली रूटीन चल रहा है, ऑफिस आना है और घर जाना है, तो किस तरीके से माँ बगलामुखी के साथ जुड़ा जा सकता है? जी, अगर आप दीक्षा नहीं लिए, ज़्यादा उसमें नहीं डीपली आप जाना चाहते, हाँ,
तो बगलामुखी के नाम से 2 दीपकों को आप जला सकते हैं। और एक चीज़ देवी जी बता रहा हूँ, बगलामुखी चालीसा का पाठ बिना दीक्षा के भी आप कर सकते हैं। बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप करते हैं तो हर जगह राजनीति होती है, हर जगह पॉलिटिक्स। कोई आगे बढ़ाना है तो टांग खिंचाई, किसी को नीचे गिराना, शत्रु ऐसे ही बन जाते हैं। अगर आप तरक्की कर लो तो ऐसे शत्रु बन जाएंगे, ना भी करो बस आप मुस्कुरा रहे हो तो क्यों मुस्कुरा रहा है, रोए क्यों नहीं, रो क्यों नहीं रहा है। कहीं भी आप देखो, हर जगह, हमारे क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में भी। तो मैं ये कहता हूँ बगलामुखी के शरण में जाओ, सिर्फ इतना काम करो। 2026 आ रहा है, कई बार स्विच वर्ड्स आजकल चलते हैं, तो आप जो है 2 दीपकों को जलाइए। पूरा विश्व सुने, पूरा संसार सुने साधक की पुकार को, जो मैं कहने जा रहा हूँ। 2026 में आप 2 दीपकों को जलाना शुरू करिए, एक तेल का, एक घी का दीपक। पीले आसन पे बैठ जाइए शाम को 9 बजे। कई लोग कहेंगे महाराज जी 8 बजे नहीं बैठ सकते, तो 8 बजे बैठ जाइए। टाइम एक रखिए आप। अच्छा, ठीक है। 3 बगलामुखी चालीसा के पाठ और 7 या 11 जो है बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम के पाठ। रुद्र यामल तंत्र का आता है बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम, 108 नाम होते हैं। इतना कर लो। देवी जी मुझे फोन करके, आई प्रॉमिस यू, फोन करके कहोगे कि महाराज जी आपने क्या बताया, भगवती ने जीवन चेंज कर दिया। तो ये रोज ही करना है? डेली करिए। शत्रु बाधा, शत्रु का ध्यान करते हुए करिए, शत्रु मित्र बन जाएगा आपका। कोई आपसे दूर चला गया है तो धीरे धीरे पास आ जाएगा। माता पिता में नहीं बन रही तो दोनों में बनने लगेगी। माता से पुत्र दूर चला गया है या माता पुत्र से दूर चली गई है, पति पत्नी से दूर चला गया है, कोई भी है, वो पाठ से जो भी आप चाहते हो धीरे धीरे भगवती वो चीज़ें आपको दे ही देगी। ऐसा नहीं है। करना क्या है, चालीसा बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, 2 दीपक, एक सरसों के तेल का, एक घी का, पीला आसन पे बैठ करके रात्रि में कर लीजिए। यही स्विच वर्ड्स है ओम बगलामुख्यै नमः। इसका प्रयोग, इसका जप भी कर सकते हो बिना दीक्षा के भी। और इसका पाठ करिए 2026 क्या, जब तक करोगे धरती पे रहोगे आप दरिद्र नहीं रहोगे, धनवान हो जाओगे, यशस्वी हो जाओगे, मनस्वी हो जाओगे। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। आजमाना है तो करके आजमा लो। दिल से करना पाठ, और न हो तो शिकायत करना। क्योंकि आप उनके प्रॉपर साधक हैं और आप उनकी ही साधना करते हैं, तो आपने भी बताया भी कि आप उनका पीठ जो है स्थापित करना चाहते हैं, तो उसको लेकर इसलिए मैं दिल्ली आया। अच्छा, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि मैं रहूं ना रहूं, वो पीठ रहे। मैं मर भी जाऊं तो लोग ऐसी पीठ का में जाएं जहां काम बने। मैं वहां साधना करना चाहता हूं और लोग जाते ही काम बन जाएं। मैं चाहता हूं दिल्ली में, एकांत में, दिल्ली हरियाणा के बीच कहीं भी जहां भगवती चाहेगी पीठ बनेगा। मैं आवाहन पूरी दुनिया से करूंगा, ये साधक हाथ जोड़ के करेगा। मैं तो भैरव हूँ, मैं तो भगवती ने भेजा है जी। बिल्कुल। मैं सबको छोड़ के गया फिर आया। मैं नहीं जानता कि क्या कल होने वाला है जी। मैं यहाँ बैठा हूँ, कल क्या होगा माई जाने जी। तो मैं चाहता हूँ पीठ बने। और पीठ इसलिए बने कि सबका कल्याण हो। चमत्कार देखना है दुनिया को। दुनिया चमत्कार को देखती है तो नमस्कार करती है ना। जी, तो ये भगवती के सामने चमत्कार है चरणों में। जी। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि पीठ बने और संसार का कल्याण हो। वो होगा। पूरी सब्जी खाने वाले कई हैं देवी जी, आशीर्वाद वही देता है जिसके पास कुछ हो। बिल्कुल। जब साधना होगी तभी आशीर्वाद फलीभूत होगा। नहीं ऐसे कई लोग कहते रहते हैं जा तेरा कल्याण हो, जा तेरा ये हो जाए, कुछ नहीं होता जी। जिसके पास कुछ होगा वही कुछ दे पाएगा। रियल बात ये है। नहीं आजकल तो सब फ्रॉडगिरी ही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल पीठ स्थापित होगा। जी, हम भी यही चाहेंगे कि हो। आप भी देवी हो, आप भी आशीर्वाद आपका भी चाहिए। आप भी, हम तो देवी के उपासक हैं देवी जी। जी। एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे सनातन धर्म है उसमें भगवान और भी हैं, तो अगर माँ बगला देवी की आराधना से कोई जुड़ता है तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो पूजा अर्चना है वो भी नहीं करनी, या फिर उनके साथ भी जुड़े रह सकते हैं साथ ही साथ? इष्ट एक बनाना होता है। आप किसी का, सबका सम्मान करिए आप। जी। पत्नी जैसे अपने पति को समर्पित अपने जीवन को करती है, लेकिन सम्मान ससुर का नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल।
जेठ का, देवर का, सबका सम्मान फूफा जी का, जी। और सबका करती है ना। सम्मान हमें सबका करना है, पकड़ना हमें एक को है। ठीक है। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। भगवती को पकड़ लीजिए, भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सम्मान सबका रखना। सम्मान सबका रखना है, अपमान किसी का नहीं करना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर मैं बगलामुखी माँ के बारे में जानना चाहूँ और कि कहाँ से वो आई और कहाँ से उन्हें पूजा जाना शुरू हुआ, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। एक बार सतयुग में, 4 युग होते हैं ना हमारे। बिल्कुल। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जी। तो सतयुग में एक बार भयंकर तूफान आया, जी। और तूफान को देख करके समस्त देवता और देवियां डर गईं। तो भगवान विष्णु चिंतित हुए, ये भगवान की भगवती कैसे प्रकट हुई, ये उसकी वो है बिल्कुल। कथा। भगवान विष्णु चिंतित हुए, जाकर के काठियावाड़ गुजरात है ना, हाँ जी। गुजरात में जाकर के उन्होंने हरिद्रा सरोवर में बैठ करके तप किया, भगवान विष्णु जी ने। ठीक है। तो उस हरिद्रा सरोवर से चतुर्दशी की रात्रि मंगलवार के दिन त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई उस दिन हरिद्रा सरोवर से। ठीक है। और त्रिपुर सुंदरी के तेज से माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ, उनका जन्म हुआ, उनका प्रभाव आविर्भाव हुआ। तो भगवती बगलामुखी जब मंगलवार के दिन प्राकट्य हुआ उनका, तो भगवान विष्णु जी से कहने लगी कि मेरा क्या काम है बताइए आप, जी। मुझे क्यों याद किया। बोले जाओ, जो संसार में भयंकर तूफान है इसका समन करो। और भगवती ने समस्त उपद्रव को शांत कर दिया। तो भगवती, जब देश पे संकट आया, जब समाज पे संकट आता है, तो भगवती जो है तब संकटों से दूर करती हैं। जब विश्व पे पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड में संकट आया था, तो इनकी उपासना विष्णु ने करी। ठीक है। अब प्रसन्न हुई और जाकर के उपद्रव को शांत किया। तो इनका जो प्राकट्य हुआ है, इनका प्राकट्य हुआ है गुजरात हरिद्रा सरोवर से हुआ है, चतुर्दशी मंगलवार के दिन तब भगवती का प्रकट हुआ है। इनका जयंती भी मनाई जाती है, प्रकटोत्सव भी मनाया जाता है भगवती का। जी जी और तभी से लोग इन्हें इतना मानने लगे हैं। जी 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 हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी सारी बातें बताई और मैं आशा करती हूँ जितने भी हमारे दर्शक होंगे उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि माँ बगलामुखी ऐसी देवी है जो असंभव स्थितियों को भी अनुकूल बना देती है और काम को बहुत आसानी से करने में मदद करती है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसको लेकर कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों से ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।